दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड फ़ीवर के बारे में और जानेंगे कि क्या इसके कॉजेटिव पैथोजन होते हैं, क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड फ़ीवर के, और इसका ट्रीटमेंट जो कि पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए ज़रूरी है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि होता क्या है टाइफाइड फ़ीवर और ये क्यों होता है। तो बेसिकली जब हम कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी बस्ती है या कोई ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर ज़्यादा गंदगी रहती है और वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ही होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो वहाँ पे मार्केट में खुली वेजिटेबल्स खाने के मिलते हैं या जो भी फूड आइटम्स होते हैं जो पैक्ड नहीं होते हैं, वो फूड आइटम्स अगर अनपैक्ड है और कंटामिनेटेड है, उन्हीं फूड पार्टिकल्स से ही साथ हमारे शरीर में सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया चला जाता है और कंटामिनेटेड वाटर से भी जा सकता है। फिर ये सैल्मोनेला टाइफी जो होता है ये जाकर हमारी इंटेस्टाइन पर अफेक्ट करता है और जब ये हमारी इंटेस्टाइन में जाकर डिवाइड होने लगता है, ऐसी कंडीशन में फिर हमारी बॉडी पर इन्फेक्शन फैलने लगता है और उस इन्फेक्शन के रेजिस्टेंस में जो हमें फ़ीवर आता है उस फीवर को हम टाइफाइड फ़ीवर बोलते हैं। अगर इसके हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें चिल्ड फ़ीवर आता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 102 से 104 डिग्री तक टेम्परेचर बॉडी का चला जाता है। साथ ही साथ पेट में दर्द होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो किसी पेशेंट को डायरिया जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है और वॉमिटिंग आती है और लीवर पे स्वेलिंग आ जाती है और लॉस एपेटाइट हो जाता है, यानी कि भूख का नहीं लगना, और साथ ही साथ हेडेक और जो जनरल वीकनेस होती है वो हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स टाइफाइड फ़ीवर के हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स एक ही पेशेंट में देखने को मिले। डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट उसके इन्फेक्शंस के बेस पे अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अगर इसकी हम बात करें जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है तो बेसिकली ये वीडाल टेस्ट से कंफर्म होता है। ये एक ब्लड सैंपल टेस्ट होता है, इसमें ब्लड लिया जाता है और लेबोरेटरी में ब्लड को टेस्ट किया जाता है वीडाल मेथड से। वीडाल पॉजिटिव होता है तो यानी कि टाइफाइड अफेक्टेड है पर्सन, और अगर वीडाल नेगेटिव है तो यानी कि टाइफाइड इसको नहीं है। दोस्तों, कभी भी अगर आपको फ़ीवर आ रहा हो 1 से 100 से लेके 102 104 डिग्री तक और आपको भी अगर यही कंडीशन लग रही है तो आप भी ज़रूर टाइफाइड की टेस्ट यानी कि वीडाल टेस्ट कराएं। और याद रखिए कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप अगर वीडाल टेस्ट करा रहे हैं तो साथ ही साथ आप मलेरियल पैरासाइट भी ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि मलेरिया में भी यही सारे सिम्टम्स और साइंस होते हैं। अब बात अगर हम करें ट्रीटमेंट की, तो जैसा कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि जो टाइफाइड होता है, इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, तो इसके लिए हमको एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो सेफोडॉक्सिन, सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो टैबलेट्स फॉर्म में, ओरल फॉर्म में आप सिफेक्सिम ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं 500 mg, 200 mg, फेनिकॉल क्या ले सकते हैं, क्लोरामफेनिकॉल जो आता है 500 mg, 250 mg पैराक्सिन में के नाम से आता है, या फिर एमॉक्सिसिलिन ले सकते हैं। तो ये सब कुछ बेहतर एंटीबायोटिक्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल होती हैं और इनसे जो होता है टाइफाइड का इन्फेक्शन जल्द से जल्द कम होता है। लेकिन फिर भी 7 से 14 दिन तक इन दवाई को कंटिन्यू रखना होता है, और अगर फीवर ज़्यादा आ रहा है तो इसके साथ में हम पैरासीटामोल या कैलपोल जो भी है, पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg या 250 mg पेशेंट के साइज़ और उसके वेट के हिसाब से उसको दे सकते हैं। TDS में देना चाहें या BD में देना चाहें, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। और उसके साथ में अगर वीकनेस है तो हम मल्टीविटामिन सिरप्स और टैबलेट्स भी चला देंगे या कैप्सूल चला देंगे, और उसी के साथ में हम स्टेरॉइड टैबलेट्स चला देंगे ताकि जिससे इन्फ्लेमेशन इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे जो हो जाता है वो ना हो। और पानी हमेशा जब तक इन्फेक्शन रहेगा, जब तक 7 से 10 दिन 14 दिन का कोर्स चलेगा मेडिसिन का, तब तक पानी को पका के रख के बॉयल वाटर ही पीना होगा। और साथ ही साथ में जो परहेज़ है वो बेसिकली चावल का परहेज़ रहेगा
और बीच बीच में गर्म पानी और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ज़्यादा फैटी चीज़ें और इन सब चीज़ों से, स्पाइसी चीज़ों से थोड़ा सा बचना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टाइफाइड फ़ीवर के बारे में डिटेल से जान लिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।